क्या क्या क्रिया होता है उसको हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। बहुपद क्या है? बहुपद प्रक्रिया है, तो बहुपद है क्या? बहुपद एक व्यंजक है। क्या बोलते हैं इसे? बीजीय गणित है। यानी एक्स वाई में रहता है, जेड में रहता है, यानी जनरली एक्स में ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक्स जब भी लिखा रहे, 3x+5 लिखा रहे, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 2x+1 से, तो कैसे करते हैं ये चीज? आपको, हमको लगता है आपकी बेसिक आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, शायद 6, 8, 9, 10 शायद सब में पढ़ना है बीजीय गणित में भी 7 से स्टार्ट होता होगा। ये देखते हैं। योग योग कैसे करते हैं बहुपद का? समान घात वाले पदों के गुणांक जोड़े जाते हैं। ऐसे में आगे दिया हुआ है P1x इक्वल टू दिया हुआ है x² 2x+3। अब P2x दिया हुआ है 2x² - x+6। अब बोल रहा है कि दोनों को जोड़ दो, तो P1x प्लस P2x क्या हो जाएगा? तो दोनों के बहुपद तो क्या करते हैं, दोनों के जो गुणांक होता है यानी समान पावर वाले उसी को जोड़ते हैं। x² और x² पहले तो लिख दो, ऐसे गुणांक देख लो कितने, इसका 2 है, इसका 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो इसका क्या कितना है, x है, तो पहले तो x लिख दो, तो गुणांक देखो यहाँ +2 है या -1 है, तो कितना हो जाएगा? +2 -1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? +1। अब देखिए यहाँ 6 है या 3 है, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही जोड़ते हैं। तो जोड़ना तो मुझे लगता है जैसे बाकी चीज को जोड़ते हैं वैसे बहुपद को भी जोड़ते हैं। जैसे पावर सेम हो उसका क्या जोड़ दीजिए? उसका केवल जोड़ दीजिए आप, जैसे ही पावर सेम हो उसका आप केवल जोड़ दीजिए, गुणांक को केवल जोड़ दीजिए। आइए घटाते कैसे हैं। घटाना भी सेम है, जस्ट समान जो गुणांक है उसे घटा दीजिए। मान लीजिए P1x दिया हुआ है x² प्लस 4x+6। P2x दिया हुआ है 2x² - 3x - 4। अब बोल रहा है दोनों को जोड़ना है, P1x प्लस P2x। तो क्या चीज होता है? सेम जो, सॉरी घटाना है, घटाओ देख रहे हैं हम लोग। तो P1x माइनस P2x, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x² -2x² क्या हो जाएगा? -x²। गुणांक इसका 1 है, इसका 2 है, तो 1 से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये देखिए 4x और 3x, यानी 4 में से -3 घटा रहे हैं, -3x है, तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब देखिए 6 में से -4 घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, 10 हो जाएगा। यानी ये इसका घटाव हो गया। अब देखिए गुना कैसे करते हैं, तो एग्जाम्पल 1 लेते हैं, मानिए इसको, एग्जाम्पल 2 बच गया, एग्जाम्पल 3 नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। यानी गुना कैसे करते हैं, मानिए P1x दिया है x+2, अब P2x दिया है x² + 4। अब दोनों को गुना करना है, तो P1x, तो सिमिलर वे में गुना करते हैं जैसे आप इतना दिन से करते आए हैं, बहुपद का भी गुना वैसे ही होता है। तो x+2, P2x है x² + 4, तो क्या होगा? पहले इससे गुना करेंगे, इसमें पूरा में, तो x आ जाएगा, इधर आ जाएगा x² + 4, बच क्या गया? +2। तो +2 से भी इस पूरा में गुना करेंगे, x² + 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x³ x प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो x × 4 4x। अब देखिए 2 × x² क्या हो जाएगा? 2x², फिर जब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x³ 2x² यहाँ ला देंगे, 4x यहाँ ला देंगे, +8। ये क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन का मेरा आंसर हो गया। अब चौथा देखिए क्या है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आप जानते होंगे मुझे लगता है। लंबा भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। देखिए
लंबा भाग विधि क्या होता है? जैसे भाग कोई चीज करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही मतलब भाग करते हैं। लेट मी इट इज, ऐसे ही भाग करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, इसको भाज्य बोलते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जहां रिजल्ट आता है इसको क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेष, यानी शेष फल। तो ये चार चीज होता है, भाज, भाजक, भागफल, शेष फल। अब हम लिखते कैसे हैं, मानिए यहाँ पे पी एक्स है, तो पी एक्स में भाग दे रहे हैं किससे, कुछ भी मान लीजिए हम आर एक्स, पी वन एक्स से भाग दे रहे हैं। तो जो रिजल्ट है क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्यू एक्स आ जाएगा रिजल्ट। ये क्या आ जाएगा, शेष क्या हो जाएगा, आर एक्स मान लेते हैं शेष को, शेष को ऐसे ही होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, इसके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए तो हम क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए, यदि आप नहीं भी जानते हो तो लिख लीजिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। देखिए अभी सिमिलरली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिएगा तो क्या है, भाज्य क्या है, यहाँ पे पी एक्स है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी वन एक्स, यानी ई वाला इंटू ई वाला क्यू एक्स, और प्लस आर एक्स, ई वाला लिख सकते हैं। ये तो हो गया। अब आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। मानिए ये बहुपद है, दिया हुआ है, ठीक है। बहुपद दिया हुआ है, बोल रहा है कि भाग दो, इस बहुपद को भाग दो किससे, लेट मी, इस बहुपद को भाग दो किससे, पी वन एक्स इक्वल टू कितना, एक्स माइनस थ्री से, और भागफल बताओ, यानी भागफल निकालो। किससे, कौन से मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आइए क्या करेंगे, पहले पी एक्स लिखेंगे, थ्री एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस थ्री, क्या चीज से भाग दे रहे हैं, एक्स माइनस थ्री से। ओके, देखिए तो क्या होगा, इसका तरीका क्या होता है, देखिए पहला पावर इसका देखते हैं, और इसमें सबसे पहला का पावर देखते हैं, कितना है, थ्री है, यहाँ कितना है, वन है। तो हमको थ्री के बराबर पावर लाना है इसका, तो क्या चीज से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो क्या चीज जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर से इसमें भाग देंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे ही एक्स स्क्वायर से भाग देते, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस, इसे गुना करेंगे इसमें तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, तो यहाँ घटेगा तो माइनस, यहाँ घटेगा तो प्लस, ये क्या बच जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है, और यहाँ प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए तो भाग देने का तरीका क्या होता है, पहला टर्म देखिए थ्री एक्स स्क्वायर, और इसका पहला टर्म देखिए, ठीक है। अब क्या चीज से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि पहला टर्म को हमको हटाना, एलिमिनेट करना है, तो कैसे हटेगा, यदि यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, इससे इसमें गुना कर रहे हैं, थ्री स्क्वायर हो जाएगा माइनस तीन तीन नौ एक्स स्क्वायर, थ्री यहाँ है, थ्री यहाँ है, नौ एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको घटाएंगे, यहाँ घटा हुआ है, यहाँ प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए -5x² यहाँ +9x², क्या हो जाएगा 4x² पॉजिटिव में, यहाँ माइनस +9 है या -5 है। अब देखिए +3x³ यहाँ x³ होगा, सॉरी सॉरी यहाँ x है या 3x² x³ हो जाएगा, तो +x³ -x³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब बाकी चीज को उतार दीजिए, -11x -3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर पहला टर्म देखिए इसका और इसका पहला टर्म देखिए, और इससे मल्टीप्लाई करके क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे +4x, जैसे ही 4x से इसमें गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4x², यहाँ हो जाएगा क्या -12x हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब इसको घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, एक घटेगा क्या -12 और माइनस क्या, +12 -11 क्या हो जाएगा x, प्लस +4² -4² कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -3। अब क्या करेंगे, देखिए क्या चीज से गुना करेंगे, इसमें इसमें क्या चीज से गुना करेंगे कि x है तो 1 से करेंगे, +1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ x -3, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कट जाएगा 0 0, यानी क्या आ गया मेरा, इतना आंसर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इस टर्म को लिख सकते हैं हम लोग 3x³ -5x² -11x -3 = x-1, यानी e और गुना e, शेषफल कितना है 0 है तो उसको छोड़ देंगे, 3x² +4x +1 हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही क्या करते हैं, बहुपद का भाग देते हैं, सिंपल है, जैसे अब तक आप भाग देते हैं व्यंजक का, बीजीय व्यंजक का, वैसे ही आपको भाग देते रहना है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक का संबंध। अब देखिए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप इसको याद रखिएगा, px = ax² +bx +c, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, किसका, स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद का, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका होता है, ये द्विघात बहुपद का। आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको किसका, इसका याद रहना चाहिए, द्विघात बहुपद का। कोई बोल दे एक इसका गुणांक है तो x² का, b किसका है तो x का, c क्या है कांस्टेंट है, मालूम होना चाहिए। तो px x² +bx +c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, मतलब अल्फा बीटा जहां वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये px 0 आ जाएगा। तो जैसे ही द्विघात बहुपद कितने शून्यक हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो -b/, -b क्या है यहाँ पे देखिए, b क्या है x का गुणांक है, तो माइनस को माइनस रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, ये क्या है तो x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दो शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के दो शून्यकों का योग होता है -b/a, यानी माइनस x का गुणांक बाई x² का गुणांक। देखिए c/a, c क्या है कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, तो हमेशा कांस्टेंट से याद रखिए, अचर पद यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाई ये क्या है x² का गुणांक। देखिए तो पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, तो दो जो शून्यक का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा c/a, तो जो दो गुणक को जोड़ेंगे, सॉरी जब दो शून्यक को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -b/a। तो डायरेक्ट आप बहुपद देख के बता सकते हैं कि दो शून्यकों का योग कितना होगा, और दो शून्यकों का जो गुना करेंगे उसका कितना आया, डायरेक्ट बहुपद देख के आप बता सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानिए एग्जाम्पल लेते हैं,
एग्जाम्पल 1, पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 के शून्यकों का, पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकाले। तो शून्यक निकालने का तरीका तो हम बता दिए, कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल करके, यानी फैक्टर निकाल लीजिए और निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हमको दूसरा चीज पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए दिया क्या है, पी एक्स, सॉरी 0 नहीं, तो समीकरण हो जाएगा। और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, बहुपद का। इनको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या, पी एक्स, यानी पी एक्स क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ऑब्वियसली हल लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब पी एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -5x + 6। समीकरण 1 और 2 से हमको गुणांक का वैल्यू लिखना है। तो गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, यहाँ प्लस है, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही गुणांक हमको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ क्या रखे कि इसके बराबर आ जाए, इस इक्वेशन के, इस बहुपद के बराबर रहते हैं। ए इक्वल टू 1 रखें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही बी इक्वल टू -5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा। और सी इक्वल टू 6 रखेंगे, यानी सी इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी +6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बताइए शून्यकों का योग, मानिए अल्फा बीटा शून्यक है, तो अल्फा बीटा शून्यक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम यहाँ पे, अल्फा बीटा शून्यक है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू, क्या लिख देंगे, लिख ही दे रहे हैं हम, शून्यकों का योग क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। माइनस बी कितना आया है, सॉरी माइनस बी कितना आया है -5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस या फॉर्मूला में है, ई माइनस अलग है, तो डायरेक्ट बी का वैल्यू पुट कर रहे हैं -5, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी रहेगा, ई वाला -5। ये कितना है 1, ये क्या आ जाएगा 5। अब अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, c/a। और c कितना है, ध्यान दीजिए c कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए 6, a कितना है 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या आएगा, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल डायरेक्ट आ गया, बिना आप इसको फैक्टर किए, डायरेक्ट। और डायरेक्ट आप बहुपद को देख के बता सकते हैं। आइए इसका शून्यक पहले निकाल लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -5x + 6, तो क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम है जैसे हम प्रीवियस में बताएं, इसीलिए -3x -2 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, +6। अब देखिए एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x-3, फिर यहाँ x-3 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x-3 x-2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि पी एक्स शून्य हो तो क्या हो जाएगा, x-3 इक्वल टू 0, या x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2,3 क्या हो गया, शून्यक हो गया। इसका इसका शून्यक हो गया, इस बहुपद का, जो हम एग्जाम्पल में लिए हैं। अब थोड़ा सा इसको और हम समझ लेते हैं। देखिए, अब देखिए
अब शून्यकों का योग निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि फॉर्मूला मेरा सही है कि नहीं। अब देखिए, शून्यकों का योग, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसी को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, एक शून्यक है 2, दूसरा है 3, ये कितना आ गया 5। तो हम 5 को लिख सकते हैं क्या, माइनस माइनस 5/1, कोई दिक्कत, बात तो बराबर है। अब देखिए, -5 क्या है, बी है, माइनस यू वाला माइनस, और 1 क्या है, ये है, यानी -b/a, यानी शून्यकों का योग क्या आ गया, यहाँ देखिए -b/a, तो b कितना है -5, यहाँ देखिए b -5, और a कितना है 1 है, इसी को तो प्रूफ करना है हमको। -b/a कितना है 5 है, यहाँ देखिए निकाले हैं, -b/a कितना निकाले हैं 5, है ना, तो क्या आ गया, बराबर आ गया। इसलिए क्या लिख देंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग हमेशा, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, लेट मी राइट दिस, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं, लिख देते हैं एक बार, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 2 × 3, दो ही शून्यक है 6, इसको हम लिख सकते हैं 6/1, कोई दिक्कत, और बी के 6 क्या है, सी है, 1 क्या है, ए है, आ गया c/a, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट बहुपद देख के भी हम लोग बता सकते हैं, c/a द्विघात बहुपद, इसका मतलब दो बहुपदों के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -b/a, और द्विघात बहुपद के जो गुणनफल है, जो कितना होता है c/a, शून्य का गुणनफल। तो यहाँ नोट करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, है ना, शून्यकों का योग। b क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये दो फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए। जहां, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का अल्फा तथा बीटा क्या है, शून्यक है, यानी इसी के आधार पर हम निकाले हैं। यदि px ऐसे दिया हो तो बहुपद अल्फा बीटा में यदि शून्यक है तो क्या लिख सकते हैं, दो बहुपदों का, दो बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, उनका गुणनफल, इस तरह से लिख सकते हैं। आइए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम ड्रॉ कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है, पहले देख लीजिए। द्विघात बहुपद लिखते कैसे हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c, नहीं होता है। अब यहां से a कॉमन ले लीजिए, सॉरी 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 सॉरी, ये इस पे कीजिएगा, x² प्लस
बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत, कि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस बी बाई ए है तो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए ही आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सी बाई ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। यानी पी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, खाली के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कांस्टेंट ही है। तो पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या हो गया, यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया यदि अल्फा बीटा दिया रहे तो। आइए पूछते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी बहुपद का, ऑब्वियसली द्विघात बहुपद का, किसका, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 तथा 3 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताए हैं वही, तो मान लेते हैं हल। हल में क्या मानते हैं हम, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3, क्या है, शून्यक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, इसलिए बहुपद, बहुपद पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के तो रहेगा ही बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए के बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 3, एक्स अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 3, क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्या हो गया, यही मेरा बहुपद हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब के की जगह पे कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो बहुपद पूछ रहा है तो 1 ने दिए यहाँ रख दिया, मानिए कि यहाँ 1 दे दिया तो नीचे खाली बीच वाला ही मैच कर दिया तो भी सही है, या बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें कॉमन ले लीजिए, जो बीच वाला मैच कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे अल्फा बीटा दिया रहे तो उसका आप बहुपद निकाल सकते हैं। अब यह एग्जाम्पल समझते हैं, आइए उदाहरण 2 है। उदाहरण 2 क्या है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। आइए शुरू करते हैं, लिखते हैं हल। पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, क्या तरीका होता है, गुणनखंड कीजिए, यानी यहाँ ये 1 है, एक्स का गुणक कितना है 1 है, और यहाँ कितना है 10 है कांस्टेंट, इसका मतलब इसको 1 ही रहने देंगे, इसको 2 इंटू 5 कर देंगे, सॉरी 2 इंटू 5 कर देंगे, और इसमें से दो टर्म को साथ में लेंगे और क्या निकालेंगे, तो क्या लेंगे हम 2 ले लेंगे, 2 इंटू 1 एगो 5 हो जाएगा, तो 2 5 दोनों मिले क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कोई 7 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, या 5x प्लस 2x कोई लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, 10, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ 5 कॉमन ले जाएंगे, बच जाएगा x प्लस 2। अब देखिए x प्लस 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ बच गया प्लस 5। यदि पी एक्स शून्य हो तो, शून्य कहाँ निकलता है, शून्य पे ही, शून्य हो तो, यदि पी एक्स हमको शून्य चाहिए तो मतलब या तो ये जीरो होना चाहिए या ये जीरो होना चाहिए,
हो तो क्या x+2 इक्वल टू 0 या x+5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5। तो क्या आ गया यहाँ पे, x इक्वल टू -2 -5 ये क्या हो गया, ये शून्यक हो गया। क्या हो गया ये, शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक, नहीं तो पूछ लिया शून्यक, शून्यक निकालिए, शून्यक निकल गया। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए पहले बहुपद लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। दिया है x² +7x +10 क्या, px इक्वल टू ax² + bx + c क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक तथा क्या करते हैं हम, शून्यांक निकालते हैं, गुणांक निकालते हैं। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 7, c कितना हो जाएगा 10। हो गया। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है -2 और बीटा है -5, ये हो जाएगा -7। तो -7 को लिख सकते हैं -7/1। कोई दिक्कत, देखिए 7 क्या है, 7 बी है। यहाँ देखिए बी, 1 क्या है, ये है। तो शून्यकों का ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का -b/, ये आ गया। यही तुमको प्रूफ करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, यानी शून्यकों का योग क्या हो गया, -b/, ये आ गया। अब आइए यहीं पे उनका भी निकाल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो शून्यक का गुणनफल होगा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा है -2, बीटा कितना है -3। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2×2 = 6, सॉरी -3 नहीं है, -5 है, माई मिस्टेक। -2 -5, लेट मी कंफर्म वंस, या -2 -5। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5×2 = 10। इसको लिख सकते हैं 10/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। 10 कितना है सी, ये कितना है 1, तो c/a। ये संबंध हमको सत्यापित करना है, हो गया सत्यापित, ये मेरा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं। बोल रहा है कि इसका जो बहुपद दिया हुआ है उसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो ये क्या है, a² - 3 है। इसलिए लिख देंगे x² √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो ई हो गया a² - b²। अब जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, a - b × a + b। नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, a² - b² होता है a - b × a + b। ये हो जाएगा x - √3 और x + √3। अब देखिए px, यदि px शून्य हो, शून्य कहाँ निकलता है जब px शून्य होता है। यदि px शून्य हो तो क्या होगा, या तो x - √3 जीरो होगा। क्यों, क्योंकि शून्य करने के लिए तो पहला जीरो कर दीजिए या दूसरा जीरो कर दीजिए। x - √3 = 0, या x + √3 = 0 नहीं होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा,
एक्स इक्वल टू √3। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स इक्वल टू -√3, यानी एक्स इक्वल टू -√3 और √3 क्या आ गया, दो शून्यक आ गए, तो क्या हो गए, इस शून्यक है। अब इनकी सत्यता का जांच करना है, तो सिंपली सत्यता का जांच आपको हम होमवर्क में दे दे रहे हैं, सेम जाके जांच कर लीजिए। और थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं हम, क्या होगा, नहीं इसको बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है थोड़ा सा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पी एक्स क्या दिया हुआ है, x² - 3। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, x² ax² प्लस bx प्लस c। अब बताइए, हम इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 0x, 0 × x यानी 0 - 3। कोई दिक्कत तो है नहीं इससे। अब समीकरण 1 और 2 को हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, हम तुलना कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ ए है, यहाँ क्या है 1 है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब बी इक्वल टू देखिए, यहाँ क्या है, बी इक्वल टू 0 है। सी इक्वल टू देखिए, सी क्या है, -3 है, 3 नहीं -3 होगा। अब देखिए क्या निकलना है हमको, शून्यकों का योगफल। क्या फॉर्मूला होता है, नहीं अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, अल्फा बीटा कितना है, एक तो √3 है, एक -√3 है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 0/1, तो 0 क्या है, बी है, 1 क्या है, ए है, तो b/a आ गया मेरा गुणनफल का जो संबंध होता है गुणांक और शून्यक में। अब दूसरा देखिए, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का फॉर्मूला से मतलब तो है नहीं, अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा कितना आया है, एगो √3 है, एगो -√3 है, यही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 बाहर हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3। इसको लिख सकते हैं -3/1। अब -3 देखिएगा तो सी है, 1 क्या है, ए है, देखिए यहाँ पे -3 क्या है, सी है, तो आ गया इसमें, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। अब देखिए हल, पहले मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, मानना तो पड़ेगा ही हमको। अल्फा बीटा पहली बार सुन रहे होंगे तो याद कर लीजिए, ये इस तरह से डिनोट करते हैं, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल को ये यूज किया जाता है, शायद ईरानी वर्ड है, नॉट श्योर। देखिए तो क्या दिया है, शून्यकों का योग, क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3। यहाँ देखिए क्रमशः, यानी पहले योग तब गुणनफल यानी 2, तथा शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। तो क्या तरीका होता है निकालने का, अब द्विघात बहुपद क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू के कॉमन होता है। ये फॉर्मूला हम ड्राइव करके को बताए हैं कैसे निकालना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -3 यहाँ रख दो, अल्फा इंटू बीटा 2 यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू x²
अल्फा प्लस बीटा -3 यानी -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 के क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। अतः बहुपद क्या है, पी एक्स इक्वल टू के, यानी के की जगह कुछ भी रखिए, 1 रख लीजिए, 2 रखिए, आपके ऊपर है। 3x लेकिन 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। ये त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जो उसका पावर है बहुपद का क्या हो, 3 हो सबसे ज्यादा पावर, जो घात है 3 हो, तो वही त्रिघात बहुपद है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x³ प्लस b² प्लस cx प्लस डी। अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं इसका शून्यक है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बहुपद तो क्या लिख देंगे, रिमानी जो पिछला पेज में जो हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद का, यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं तो इसका बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं के, या जो मर्जी मान लीजिए, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वहीं आएगा, हम डायरेक्टली इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लगा के उसमें रख दिए, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो वहीं दिया है अल्फा बीटा गामा, यदि शून्यक दिया हो तब बहुपद ऐसे निकाल सकते हैं, तीनों को गुना करके। तो त्रिघात में क्या हो जाएगा, 3 बहुपद है, तो के इंटू एक्स माइनस अल्फा, यहाँ ए दिया है कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब देखिए खोलने पर हमको ई मिलता है, तो ये क्या होता है, तीनों शून्यकों का योग, ये क्या है, दो गो शून्य को लेकर गुना करके जोड़ा है, और तीनों का गुणनफल। अब देखिए इसे क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, यानी तीनों का, जैसे द्विघात में शून्यकों का योग निकालें, इसे त्रिघात में शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अब देखिए b क्या है, x² का शून्य गुणांक है, यानी x² का गुणांक डिवाइड बाय a क्या है, x³ का गुणांक। इसको ध्यान रखना है कि कौन किसका गुणांक है। अब जब दो दो को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। c क्या है, कांस्टेंट है, नहीं c क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक, और a क्या है, x³ का गुणांक। अब देखिए अल्फा बीटा इंटू गामा ने तीनों गुना करेंगे तो -d/a, d क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, अचर, यानी माइनस अचर पद डिवाइड बाई x³ का गुणांक। तो ये हो गया गुणांक और कोफिशिएंट, यानी गुणांक और शून्यक में रिलेशन, किसमें, तो ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन एग्जाम में इसे पूछा नहीं जाता है क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर का चीज, यहाँ स्टार भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये स्टार का मतलब क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो क्यूबिक जो है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल जो है, लेट मी राइट इन द हिंदी, जो त्रिघात बहुपद है आपके सिलेबस में नहीं है, त्रिघात बहुपद आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसका नाम है क्या है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है आपको, इस तरह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यक 3-1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या दोनों को जोड़ करके जो आया है वैल्यू, उस वो सही है कि नहीं। आइए एक बार उसको जांच कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद दिया हुआ है क्या, 3x³ -5x² -11x पूछ रहा है कि 3-1 और -1/3 शून्यक है कि नहीं। आइए पुट करके देखते हैं, शून्यक कब होगा, जब px 0 हो जाएगा उस वैल्यू पे तो शून्यक हो जाएगा। x इक्वल टू 3 पर p3
3 है, x का क्यू है तो मतलब 3 का क्यू। -5 है, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। -11 x है, इंटू 11 है, इंटू 11 x है यानी 3, -3 कितना आ जाएगा? 3, 3 3 9 तिया 27, 5 3 का स्क्वायर 9, 11 तिया 33, -3, 27 तिया कितना होता है? 81, -9 बचे 45, -3, माइनस सॉरी 11 तिया 33 होता है, मैं 3 क्यों लिख दिया? 11 तिया 33, तो -33, -3, -36, 81 -5 6, 11 के 1 4 3 7 1 8, तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। इसलिए क्या हो गया? x इक्वल टू -3 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्या होगा? x इक्वल -3 शून्यक है। एक चीज प्रूफ हो गया। अब देखिए हम बहुपद को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, बाकी चीज भी प्रूफ करना है हमको। अब प्रूफ करना है x इक्वल टू -1 इसका बहुपद है कि नहीं। तो क्या करेंगे? x इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे, जहां जहां x है वहां माइनस रख देंगे, यानी 3 -1 का क्यू, -5 -1 का स्क्वायर, -11 -1 -3, 3 -1 का क्यूब कितना हो जाता है? -1। देखिए कैसे होता है, -1 क्यू दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 3 बार -1, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1। बच क्या गया? -1। अब देखिए 1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1, माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसीलिए -1 का क्यूब कितना होता है? -1, -5, 1 -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 11 का 11 इंटू 1 11, -3, ये हो जाएगा -3 -5 +1 -3, -3 -3 -6 -5 -11 +11 कितना हो जाएगा? 0, यानी -11 +11 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा? ये भी शून्यक हो जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, इसको हटा देते हैं। दूसरा क्या है? x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 पे देखना है, यानी -1/3 रख देंगे, सिंपल है। 3 इंटू -1/3 का क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3, फिर क्या हो जाएगा? -3। अब देखिए 3, अब -3 का क्यूब क्या हो जाएगा? एक तो माइनस आ ही जाएगा, अब 3 यहाँ हो जाएगा 1/27। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर 1, 1/9, यानी 5 इंटू 1/9। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 11/3, कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा -3, 9 त्रिका 27, यानी -1/9, यहाँ हो जाएगा -5/9, यहाँ हो जाएगा +11/3, -3। ठीक है, देखो इसको एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा -1 -5। ठीक, यहाँ बच जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे ये दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 11 -9, तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिखते रहे हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ये हो जाएगा -6/9, -6/9 प्लस 11 -9 2/3। और देखिए 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ये हो जाएगा -2/3 +2/3, क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब -1/3 भी क्या है?
-1/3, x इक्वल टू -1/3 भी क्या है, शून्यक है। क्या लिख देंगे, इसलिए x इक्वल टू 3 -1 -1/3 शून्यक है। अब बोल रहा है कि सत्यता की जांच करना है। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो पहले पी एक्स लिख देते हैं। तो पी एक्स है क्या, 3x³ -5x² -11x -3, 3x³ -5x² -11x+3, डेट मीन -3, -3, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है त्रिघात बहुपद का, ax³ +bx² +cx+d। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, 1 तथा 2 से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। यहाँ देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ -11। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है। अब इस वैल्यू को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पहला क्या है, शून्यकों का योग। क्या होता है फॉर्मूला, पहले जोड़ते हैं। क्या क्या आया था, 3 है, -1 है, -1/3 है। तो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 9 -3 -1 यानी -4, 5 हो जाएगा 5/3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस -5/3। ये क्या हो जाएगा, -5 क्या है बी, 3 क्या है ए, तो ये हो जाएगा -b/a। यही तो होता है तीन शून्यकों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस गामा, यही तो होता है, प्रूफ हो गया। अब देखिए अब दो का योग निकालते हैं, यहीं पे करते हैं। दो का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है। यानी दो दो का, एक्स इक्वल टू क्या था, 3 था, -1 था, और क्या था, -1/3 थे। कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्स इक्वल टू मान लिए हम अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू 1/3। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, प्लस अल्फा कितना है 3 और गामा कितना है -1/3। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, -3। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस यानी +1/3। यहाँ देखिए 3 3 कट जाएगा यानी -1, तो ये हो जाएगा -4 +1/3। 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 +1 यानी -11/3। तो -11/3 का मतलब क्या हो गया, -11 क्या है सी, यानी c/3 क्या है, 3 है ए। यही तो था प्रूफ करना, प्रूफ हो गया। तो ये तीसरा चीज प्रूफ कर दे रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या है 3 -1 -1/3, यही है। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं, देखिए ए क्या है 3 और डी क्या है -3। तो 1 को हम लिख सकते हैं 3/3, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, बराबर ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 क्या है डी है, 3 क्या है ए है, यानी -d/a। यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे a3 है, d-3 है, यही तो हमको प्रूफ करना था। सत्यता की जांच हो गया मेरा, यहीं पे यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये नेक्स्ट जो चलते हैं।
ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लंबा भाग विधि, भाग कैसे देते हैं तो निकाल लिए हैं हम लोग, विभाजक है, शेषफल है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी के साथ मेरा कंसेप्ट का लेक्चर समाप्त होता है। तो कंसेप्ट हम लोग देखे क्या, बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। दूसरा पूछ है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का प्रकार। तीसरा पर है बहुपद का शून्यक। चौथा पर है बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध। ये पढ़े। अब आइए पांचवा क्या पढ़े, पांचवा पढ़े बहुपद का ग्राफ। पढ़े हम लोग तीनों चीज पढ़े हैं, बहुपद का ग्राफ। छठा पढ़े लंब, यानी क्या नाम था उसका, लंबा भाग विधि। लंबा भाग विधि पढ़े कि भाग कैसे देते हैं, और शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है, शून्य कैसे निकालते हैं, ये भी पढ़े। इतना चीज हम लोग पढ़े हैं, और भी कुछ ही पढ़े होंगे, अभी याद नहीं आ रहा है पूरा। इसके साथ कंसेप्ट का वीडियो समाप्त होता है। अब बहुत सारा हम लोग इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं, बहुत एग्जाम्पल हम लोग सोल्व किए हैं इसमें, क्योंकि प्रश्नावली में क्वेश्चन बहुत कम है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।